अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम गूगल क्रोम और विवाल्डी मल्टी ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे कि हम मल्टी ब्राउज़र को कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टी ब्राउज़र के फ़ायदे क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को गूगल क्रोम की मल्टीपल ब्राउज़र पर समझाऊंगा। विवाल्डी ऐप का भी सेम तरीका है। दोस्तों, मल्टीपल ब्राउज़र यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और दूसरे के साथ वॉच टाइम एक्सचेंज करना चाहते हैं या किसी को सब्सक्राइबर देना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ ब्राउज़र मुख्तलिफ अकाउंट से एक ही वक्त पर लॉगिन कर सकते हैं। और मल्टीपल ब्राउज़र यूज़ करने से वॉच टाइम ड्रॉप और सब्सक्राइबर ड्रॉप होने का खदशे भी कम रहता है। दोस्तों, अगर आप मल्टीपल ब्राउज़र बनाना सीख चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि उमर शेख टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मल्टीपल ब्राउज़र बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना होगा। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको अपने अकाउंट के आइकन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक होने के बाद आपके सारे ब्राउज़र की नेम आ जाएंगे। आपको अगर नया ऐड करना चाहते हैं तो आप सबसे नीचे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक होने के बाद आपके साथ एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने ब्राउज़र नाम लिखोगे जिस पर आप ये ब्राउज़र चलाना चाहते हो। इसके अलावा आप एक तस्वीर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र मज़ीद आगे जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र का बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने पसंदीदा बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारे अकाउंट को लॉगिन करने का एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप लेके डायरेक्टली नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक न्यू अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम पुट करोगे। उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखोगे। लास्ट नेम के बाद अपना यूज़र नेम लिखोगे जो आप जिस नाम से आप वो जीमेल बनाना चाहते हैं। यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आप एक ऐसा पासवर्ड टाइप करोगे जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और वो पासवर्ड आपको फिर कंफर्म पासवर्ड में भी लिखना होगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को एक ही तरह से लिखा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आप एक ऐसा टैब आ जाएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता इसलिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं मेल हूँ, मेल सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अपने अकाउंट के पासवर्ड को सेव करूँगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारा ब्राउज़र तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर यस आई एम एन पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमारा एक नया ब्राउज़र हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उमर शाह 917 की न्यू अकाउंट यहाँ पर ऐड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर शाह 917 क्रोम अकाउंट स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप दोबारा दूसरे ब्राउज़र भी बनाना चाहते हैं तो फिर से अपने क्रोम में जाइए और अपने अकाउंट पर क्लिक करें और फिर सबसे नीचे आखिर में ऐड बटन पर क्लिक करें। दूसरी ब्राउज़र बनाना भी बिल्कुल फर्स्ट ब्राउज़र की तरह है। तो यहाँ पर हम अपना ब्राउज़र का नाम लिखेंगे जिससे हम लॉगिन करना चाहते हैं। गेट स्टार्टर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड चूज होने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्किप करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से एक नए अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं फिर से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिखता हूँ, बाद में लास्ट नेम लिखता हूँ। यहाँ पर जीमेल अकाउंट
नेम लिखना चाहता हूँ जिससे मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। यूज़र नेम सही तरह से लिखने के बाद आपको अपना पासवर्ड देना होगा। याद रखिए, पासवर्ड हमेशा से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए कि आपके पासवर्ड को कोई आसानी से एक्सेस ना कर सके। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड लिखता हूँ, उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में भी लिखता हूँ ताकि हमारा पासवर्ड सेम आ जाए। सेम आने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेव कर लेता हूँ ताकि ये मुझसे बाद में भूल ना जाए। अगेन मैं अपने अकाउंट को मोबाइल नंबर से रजिस्टर नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, जेंडर लिखता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। जब आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो आप यस आई एम इन पर क्लिक कर रहे। यस आई एम क्लिक होने के बाद आपका एक नया ब्राउज़र बन गया है। आप इन दो ब्राउज़र को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक ही वक्त पर डिफरेंट अकाउंट से। यहाँ पर तकरीबन मैंने 12 अकाउंट इस तरीके से बना लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले और सारे जो आपने मल्टी ब्राउज़र बनाए हैं आप सबको उसमें ड्रैग करके उसी में सेव कर ले ताकि आपकी स्क्रीन का जगह भी ज़्यादा ख़राब ना करे और लैपटॉप की डेस्कटॉप भी अट्रैक्टिव लगे। इसलिए न्यू फोल्डर क्रिएट होने के बाद आपको अपने अकाउंट्स उसी में सेव करने हैं। और जब भी आप अपने मल्टीपल ब्राउज़र लॉगिन करना चाहते हैं तो अपने फ़ोल्डर को ओपन करें, मल्टीपल ब्राउज़र के फ़ोल्डर को ओपन करें तो आपके सामने तमाम अकाउंट आ जाएंगे। आप इन तमाम ब्राउज़र को एक ही वक्त पर डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमें दीजिए इजाज़त।